नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं संदीप गौर सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी हो सके। दोस्तों, आज के हमारे सेशन बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती परीक्षा के 17-18 मार्च 2023 के दोनों ही शिफ्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोनों शिफ्ट के, दोनों ही मैं दोस्तों शिफ्ट के दोनों डेज के आपके। तो आज अंत तक हमारे सेशन में बने रहेगा। ये सभी क्वेश्चन यदि आप फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी का एग्जाम है या ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी के सभी क्वेश्चनों को दोस्तों देख लेना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि व्यापम कर्मचारी मंडल में हिंदी कंप्यूटर का अच्छा लेवल दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला था। तो आज के हमारे सेशन में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक बार सभी लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप स्टूडेंट की डिमांड थी सर इसके अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिएगा। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ग्रुप 4 हिंदी एमसीक्यू क्लास और ग्रुप 4 कंप्यूटर एमसीक्यू क्लास के नाम से प्लेलिस्ट में इन दोनों में दोस्तों हिंदी कंप्यूटर के जो लगातार मैं क्वेश्चन करा रहा हूं पटवारी के, मैं दोस्तों जो हाल ही में एग्जाम हुए थे, आप प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन दोस्तों लगा सकते हैं। चले तो बिना समय गए आज के हमारे सेशन को प्रारंभ करते हैं। और 17 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 17 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चन हम आपके समक्ष ला रहे हैं आपका। और 176वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। मतलब है कौन सा सेंटेंस है जिसमें किसी प्रकार की एरर नहीं है। पहले सेंटेंस आप देखेंगे उन्हें उनके गुप्त रहस्य प्रकट हो गए। तो आपको बता दूं मैं दोस्तों, ये आपके जो रहस्य होते हैं गुप्त रहस्य प्रकट हो गए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की एरर है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, इसमें आपकी क्या एरर है। मुझे कानहीपुर जाना था, यहाँ पर भी एरर है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे समर रोज गाने का रियाज करता है मैं दोस्तों, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर बात करेंगे कि हनुमान की देखिए पूंछ में लग ना पाई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें आप देख पा रहे हैं हनुमान जी की पूंछ में देखिए आग भी नहीं लगी है और पूरी लंका में दोस्तों जल जाने की बात इसमें कही जा रही है। अर्थात यहाँ पर जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाता है हम उसे क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार आपका कहते हैं। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। अगला पूछा था निम्नलिखित इसमें से चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए चांदनी का जो पर्यायवाची शब्द है आपका ज्योत्सना। ज्योत्सना मीन्स क्या होता है दोस्तों, चांदनी को कहा जाता है, जबकि याचक आपका मांगने वाले को कहा जाता है। अगला पूछा गया था पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए मैंने आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करने के लिए बढ़िया ट्रिक आपको बताइए। आपसे जब भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द पूछा जाए उससे आप 1 से 2 सेंटेंस बना लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे चपाती पक गई, उंगली जल गई, जीभ कट गई। इन तीनों से यदि आप वाक्य बनाएंगे तो आपको स्त्रीलिंग का बोध होगा। जबकि मसाला अच्छा है मैं दोस्तों, मसाला अच्छी नहीं होता है, तो आप इससे पुल्लिंग शब्द में दोस्तों इस प्रकार से जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि स्वर्णकार का तद्भव क्या होगा। देखिए तद्भव का मतलब हिंदी के शब्द है और यहाँ पर तत्सम शब्द आपके संस्कृत के होते हैं। तो स्वर्णकार को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सोनार के नाम से दोस्तों आपके जानते हैं। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर भी स्त्रीलिंग शब्द के चयन करने के लिए आप इस सेंटेंस वाक्य बनाएंगे, जैसे भाजी अच्छा है नहीं होता, भाजी अच्छी है होता है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि पेड़ कट गया होता है, ना कि पेड़ कट गई है ना। इस प्रकार से वाक्य बना के आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन आया था देखिए 182 नंबर पे कि वर्तनी व्याकरण और अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए छोटी छोटी बालक स्कूल जा रहे हैं नहीं होगा, वो छोटे छोटे बालक स्कूल जा रहा होगा। अर्थात यहाँ पर दोस्तों इसमें एरर होगी विकल्प क्रमांक 1 में। अगला क्वेश्चन था बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। देखिए बहुब्रीहि समास जहाँ पर दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, जैसे पंकज, यहाँ पर पंकज का मतलब दोस्तों क्या होगा, कीचड़ में जन्मा, पंख में जन्मा। अर्थात यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कमल की बात की जा रही है। लंबोदर यहाँ पर किससे कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है। जिसकी मौली पर चंद्रमा है में दोस्तों उन्हें आपका शंकर जी कहा जाता है। जबकि कर्महीन कर्म से हीन में दोस्तों ये आपका क्या होगा, अपदान तत्पुरुष समास होगा। अगला आता है देखिए खूंटी का बहुवचन शब्द यहाँ पर क्या होगा। देखिए जिन शब्दों के लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है उनका बहुवचन बनाने के लिए दोस्तों ये लास्ट में आपका या और उस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास शब्द है आपका बेटी, तो बेटी से इसका क्या बनेगा दोस्तों, बेटियां बन जाएगा इसका बहुवचन। इसी प्रकार खूंटी से क्या बन जाएगा, खूंटिया हो जाएगा। मतलब विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि किस वाक्य में अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया था। कॉमा की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे हाँ मैं क्रिकेट खेलूंगा, यहाँ पर हाँ और मैं के बीच में कॉमा का प्रयोग हुआ है अल्पविराम का। तो विकल्प क्रमांक 1 का सही आंसर होगा। अगला यहाँ पर पूछा गया था आई ऐसी अद्भुत बेला न रोक सका न विहस सका। इन पंक्तियों में आपसे पूछा गया था इसमें कौन सा में दोस्तों क्या है, अलंकार है। तो राइट आंसर बनेगा विरोधाभास अलंकार। देखिए विरोधाभास अलंकार का मतलब क्या है कि जहाँ पर
विरोध होती, जहाँ पर विरोध का होना पाया जाए किंतु वास्तव में कोई विरोध ना हो तो हम उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आई ऐसी अद्भुत बेला, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रोक सका ना बिहस सका। मतलब एक पल के लिए आप देखेंगे कि ना तो रोक सका होगा, विरोध की बात हो रही है कि देखिए अद्भुत बेला ही है, आप रोकने की बात नहीं कह रहे हैं और बिहसने की बात यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये विरोधाभास अलंकार होगा और उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया है, आप उसका अलंकार का सेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अव्ययभाव समास का सही उदाहरण नहीं है। देखिए अव्ययभाव समास जहाँ पर अव्यय शब्दों की या संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है, जैसे रात रात, दिनों दिन, गांव गांव, शहर शहर, जैसे पल पल, ये अव्ययभाव समास होता है। यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार, यथा एक अव्यय है, अव्ययभाव समास है। यथेष्ट यहाँ पर यथा धन एष्ट यहाँ पर उपसर्ग है। उपसर्ग और अव्यय जब पहले पद में होते हैं तो अव्ययभाव समास होती है, जबकि विद्यार्थी दोस्तों विद्या का जो अर्थी होगा वो तो आपका तत्पुरुष समास होगा। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था हरिद्रा का तद्भव क्या होगा। देखिए हरिद्रा मतलब संस्कृत में तत्सम होगा और इसका जो तद्भव हिंदी होता है वो क्या होता है, हल्दी। तो यहाँ पर हरिद्रा में दोस्तों हल्दी को कहा जाता है। अगला है कि असंगत बेमेल शब्द को आपको बताना है। देखिए जटिलता, कठिनाई, समस्या, सबका मतलब दोस्तों हार्ड से है, जबकि खेद का मतलब होता है अफसोस से आपका। जैसे कई बार आपने रेलवे स्टेशन में सुना होगा कि आपको हो रही असुविधा समय खेद है ना, तो खेद मतलब क्या मतलब पश्चाताप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था 9 नंबर पे कि कौन सा वाक्य संबंध कारक का सही उदाहरण है। देखिए कारकों की संख्या पूछी जाए एग्जाम में तो कितनी होगी, 8 होगी। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, तो टोटल 9 होती है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो यहाँ पर देखेंगे नेताजी का पुत्र बदमाश है, यहाँ पर नेताजी का और पुत्र का संबंध किससे होता है, तो का विभक्ति के द्वारा बताया जा रहा था। विकल्प क्रमांक 2 बिंदु तो इसका सही आंसर होगा। अगला था देखिए निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए निरामिष का मतलब होता है दोस्तों जो मांस नहीं खाता है। ठीक है, तो सामिष मतलब क्या हो जाएगा, जो मांस के साथ है, जो मांस खाता है उसे सामिष कहेंगे। अगला पूछा था सरल वाक्य का चयन कीजिए। देखिए सरल वाक्य ऐसे वाक्य को कहा कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता था, जहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया होती है, वहां पर दोस्तों हम उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो यहाँ पर दो वाक्यों दोनों के बीच में और का प्रयोग किया गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। मैंने एक हिरण देखा जो घायल था, जो का प्रयोग जहाँ पर होता है वो मिश्र वाक्य होता है। जब राम जाएगा तब मोहन आएगा, जब एक वाक्य दूसरे डिपेंड होता है दोस्तों वो मिश्र वाक्य होता है। जबकि यहाँ पर देखेंगे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये किसका उदाहरण है दोस्तों, सरल वाक्य का उदाहरण हो जाता है। अगला था दोस्तों किस मुहावरे का अर्थ आटे दाल की फिक्र करना होता। देखिए आटे दाल की फिक्र करने का मतलब जीविका की चिंता करना, कि आपके जीवन यापन करने का आपका आधार क्या होगा यदि आटा दाल ही नहीं होगा तो विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर है। अगला था निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ में दोस्तों खूब तंग करना होता। तो आपने सुना होगा फेमस नाकों चबे दबाना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ होता है आपका खूब तंग करना है, परेशान करना। अगला यहाँ पर दिया गया था कौन सा शब्द बहुब्री समास का सही उदाहरण है। देखिए बहुब्री समास का सही उदाहरण नहीं है। तो देखिए मृत्युंजय, तो मृत्युंजय यहाँ पर किसे कहा जाता है, आपका शंकर जी को कहा जाता है। वहीं पर चक्रपाणी कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, पीताम्बर विष्णु भगवान को, जबकि राधा और कृष्ण यहाँ पर आपका ये द्वंद्व समास है, ये बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए मिश्र वाक्य का चयन करना था। तो मैंने आपको भी बताया था जिन वाक्यों के बीच में जो आता है मैं दोस्तों वो आपका क्या बनता है, मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। अगला यहाँ से पूछा गया इनमें से निर्भीक का विलोम क्या होगा। देखिए निर्भीक का मतलब होता है जिससे कोई भय नहीं हो, और भयभीत का मतलब जिसे क्या हो, भय हो, जो भय से डरा हुआ, तो ये भयभीत का विलोम बन जाएगा। अगला आया था असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिएगा। अब देखिए नीच, अधम और यहाँ पर क्षुद्र, और यहाँ पर क्या लिखा है, कृपण। तो यहाँ पर कृपण दोस्तों इसका राइट आंसर। कृपण यहाँ पर किसे कहा जाता है दोस्तों बताइएगा, कंजूस को कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का सही उदाहरण है। देखिए करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। इसके अलावा अपदान का भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। जबकि अपदान में से अलगाव के अलग होने की स्थिति का भाव देता है, जबकि करण में से का मतलब होता है साधन। मतलब वाक्य में कर्ता क्रिया करने के लिए जिस साधन माध्यम का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे कि मुझसे यह सहन नहीं होता, मुझसे यह सहन नहीं होता, यहाँ पर करण कारक का देखिए आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए मुझसे सहन नहीं होता, दैट मीन्स यहाँ पर मुझ में आपने से जोड़ के रखा है। यहाँ पर क्या है, से जोड़ के रखा है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगला है 201 नंबर का किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे सिंधु, यमुना, गोदावरी। तो यहाँ पर देखिए नदियों को विवरण करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया, और एक ही प्रकार की नदियों को दर्शाना है तो अलग अलग नदियों को दर्शाने के लिए आपने इसमें कॉमा का प्रयोग किया है। अर्थात विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 में दोस्तों इसका क्या है, राइट आंसर होगा।
तो ये हमने आपको 175 से 200 तक टोटल 25 क्वेश्चन 17 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में बताए। जिनका भी पेपर 17 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में रहा होगा, आपने देखा होगा यही सारे क्वेश्चन दोस्तों आपसे हिंदी में पूछे गए थे। चलिए अब हम यहाँ पर 17 मार्च की देखिए सेकंड शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चनों पर आ चुके हैं। और पहला क्वेश्चन दिया था, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का सही उदाहरण नहीं है। देखिए कर्मधारय समास जिसमें जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है, अर्थात पहला जो पद है दूसरे की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर देखिए युवक की विशेषता न बता रहा है। नीलोत्पल में नील धन उत्पल, उत्पल मतलब कमल होता है, तो यहाँ पर कमल की विशेषता नीला शब्द बता रहा है। परम ईश्वर, ईश्वर परम है, तो ईश्वर शब्द की विशेषता परम शब्द बता रहा है। जबकि रसोई घर का समास भी होता है रसोई के लिए घर, तो ये कौन सा कारक बनेगा, ये संप्रदान तत्पुरुष समास बन जाता था। विकल्प क्रमांक 2 में दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अगला, इनमें से कौन से चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जयशंकर प्रसाद ने कहा, अब क्या कहा, तो ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। आगे दिया गया जीवन विश्व की संपत्ति, और इन्होंने जो कहा है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो इस विकल्प में आप देखेंगे ये विवरण चिन्ह हो गया, और ये जो डैश में दोस्तों क्या होगा, उद्धरण चिन्ह हो गया। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा था यहाँ पर, निम्नलिखित में से अशुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए आप सभी जानते हैं हठ, धर्मिता, सकुचाहट और काफिला, ये तो सही। जबकि वाल्मीकि में यहाँ पर दोस्तों की में छोटी की मात्रा आती है, अर्थात विकल्प क्रमांक 3 क्या है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। ठीक है, तो उपरोक्त पंक्ति में देखिए विरोधाभास अलंकार है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले कहा जा रहा है कि ना खुदा मिला, ना विशाले सनम, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे हम। तो यहाँ पर इक्वल में ऐसा जान पड़ता है कि दोनों ही स्थिति आपके विपक्ष हैं, जबकि वास्तव में आप देखेंगे तो किसी प्रकार का आपको विरोध दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये विरोधाभास अलंकार बन जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है संबंध तत्पुरुष समास का सही उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए राजपुत्र, शिवा का आलय, विद्या के सावर, जबकि त्रिलोचन यहाँ पर 3 लोचन है जिसके अतः शंकर भगवान जी के लिए इस्तेमाल होता है। मैं दोस्तों ये किसका उदाहरण बन जाएगा, बहुब्री समास का, और 3 आपके तत्पुरुष समास के। अगला है देखिए एक शब्द में चयन करना है, तो वह शासन प्रणाली जो जनता के द्वारा जनता के हित के लिए हो, तो दोस्तों लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है तो जनता के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र। ठीक है, तो विकल्प क्रमांक 1 का सही आंसर होगा। अगला लिखा है, यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। देखिए जब एक की क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जैसे हम कहें यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यदि शिक्षक आते तो पढ़ा देते, अगर परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस दोस्तों संकेतवाचक वाक्य आपके कहलाते हैं। विकल्प क्रमांक 1 का सही आंसर होगा। अगला लिखा है, देखिए देख लोग साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इन पंक्तियों में देखिए आपसे पूछा गया था कौन सा अलंकार है। अब बताइए क्या कोई भी नगर या नगरी में दोस्तों स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा सकती है क्या? नहीं। अर्थात यहाँ पर नगरी की हमने इतनी अतिशय ऊंचाई बताई कि वो गगन से मिलने जा रही है, अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। विकल्प क्रमांक 4। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, देखिए इनमें से कौन सा मुहावरा अंतर के पट खोलना। देखिए अंतर का पट खोलने का यहाँ पर मतलब क्या होगा, विवेक से काम लेना। क्या होगा, मतलब तो विवेक अर्थात अपनी बुद्धि से काम लेना, अंतर पट के खोलने का अर्थ होता है। अगला पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो आप समझ आते हैं देखिए मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल गठित हुआ है, तो ये आपका मंत्रिमंडल, ये आपका पुल्लिंग शब्द होगा। बाकी आप देखेंगे पुलिस आ गई है, कोयल चहचहाती है, कू कू करती है, और कमेटी अच्छी है, तो ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि मंत्रिमंडल आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से वाक्य के पूर्ण शुद्ध रूप या त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है। तो देखिए ड्राइवर अमर को कार चलाना सिखा रहे, आपका सही है, जबकि ड्राइवर अमर को वाक्य अन्य सेंटेंस में दोस्तों क्या है, गलत है। अगला था देशज शब्द का चयन करें। देखिए देशज मतलब हमारे भारत की विभिन्न बोलियों के, हमारे देश में जो प्रचलित शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से नहीं लिए गए, वो के देशज शब्द कहलाते हैं। और बाप यहाँ पर देशज शब्द होगा, अन्य शब्द आपको विदेशी शब्द अलग दिखाई दे रहे हैं पढ़ने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर आ उपसर्ग आया है, यहाँ पर अनु उपसर्ग आया है, यहाँ पर अनु उपसर्ग आया, ये तीनों आपके क्या बन जाएंगे, अव्ययीभाव समास। जबकि आप बीती का जो समास भी होता है आप पर बीती, और ये क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अगला संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त वाक्य जहां पर एक से अधिक वाक्य होते हैं और आपस में कोई कंजक्शन उन्हें जोड़ता है। तो राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, यहाँ पर दोनों वाक्यों को किससे जोड़ा जा रहा है, और से, अर्थात यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अगला था देखिए राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ का मतलब ही होता है दोस्तों बड़ा चढ़ाकर कहना। जैसे कुछ लोगों की आदत होगी और बात रहेगी छोटी और उसे बड़ा चढ़ाकर में दोस्तों क्या बताया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। देखिए बर्फी, बर्फी अच्छी है भैया, तो आप इस प्रकार से इसे चयन कर सकते हैं, इसका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला पूछा किस विकल्प के सभी शब्द एक वचन है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, ये सब एक वचन में आते हैं और अन्य शब्द दोस्तों बहुवचन में आपके प्रचलित में चलते हैं।
अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए अनुग्रहित, तृतीय सब गलत लिखा हुआ है। शिथिलता, शिथिलता मतलब दुबलापन आपका, ये आपका सही आंसर होगा। अगला किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह में दोस्तों लास्ट में आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले क्या थी। अगला था कौन सा शब्द चपला का पर्यायवाची शब्द नहीं? देखिए चपला बोला जाता है बिजली को, बिजली को चंचला, दामिनी, विद्युत भी कहते हैं। द्विरेफा में दोस्तों इसका आंसर नहीं होगा। अगला था कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द नहीं है? तो यहाँ पर पढ़ने से लग रहा है देखिए कॉलर, टॉफी और लैंप ये सारे इंग्लिश के शब्द हैं, जबकि जहर में दोस्तों ये क्या है? आम शब्द, देसी शब्द है। निम्नलिखित में से निर्लज का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए निर्लज का मतलब जिससे कोई लाज शर्म नहीं है, और यहाँ पर सलज का मतलब होगा मतलब जिससे लाज शर्म होती है, तो ये इसका विकल्प क्रमांक तीसरा। अगला निरुजता का विलोम शब्द क्या होगा? तो निरुजता का विलोम शब्द क्या होगा? रुग्णता में दोस्तों हो जाएगा विकल्प क्रमांक 3। अगला था त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है। तो प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें, ये इसका बिल्कुल सही होगा। बाकी समय दोस्तों कुछ ना कुछ आपको त्रुटि दिखाई देगी, तो बहुत आसान है, आप इससे पढ़ के ही लगा सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो हम उसे क्या बोलते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। तो ये मैंने आपको 17 मार्च की देखिए सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन बताए हैं। इस प्रकार 17 मार्च की दोनों शिफ्ट के 50 क्वेश्चन हमने आपने डिस्कस कर लिए हैं। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम ग्रुप 4 के एग्जाम से पहले दोस्तों सभी शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे हिंदी और कंप्यूटर के। और आप कह रहे थे सर इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, तो आपकी सुविधा के लिए मैं दोस्तों हमने ग्रुप 4 हिंदी कंप्यूटर और ग्रुप 4 हिंदी और कंप्यूटर दोनों की एमसीक्यू की प्लेलिस्ट बना दी। इन सभी वीडियो को आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम आ चुके हैं आपके 18 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में। और 18 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट के हिंदी का पहला क्वेश्चन कि आपसे पूछा गया था नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए नैसर्गिक का विलोम शब्द उपसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनैसर्गिक में दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का सही उदाहरण नहीं है? तो देखिए अधिकरण में कला में श्रेष्ठ, लोगों में प्रिय, ग्रह में प्रवेश, जबकि पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम में दोस्तों ये जो तत्पुरुष अधिकरण जो समास नहीं होगा ये पुरुषोत्तम में दोस्तों किस में आएगा? ये बहुब्रीहि समास होता है। अगला कौन सा शब्द देखिए बहुवचन का है? तो देखिए हस्ताक्षर शब्द बहुवचन है, दिस इज द राइट आंसर। अब ये बहुवचन क्यों है? तो देखिए जब भी हस्ताक्षर कहते हैं, हस्ताक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है, हस्त धन अक्षर, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। और आप सभी जानते हैं हस्ताक्षर में दोस्तों एक से अधिक अक्षर होते हैं, और एक से अधिक अक्षरों से मिला होने के कारण हस्ताक्षर अर्थात दोस्तों दस्तखत या सिग्नेचर को हम लोग बहुवचन की कैटेगरी में दोस्तों मानते हैं। ठीक है, अगला शब्द आया था आपका 179 में, प्रसाद के काव्य कानन की काकली कह कह के लगाती नजर आती। यहाँ पर आप देखेंगे कवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही, तो कौन सा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा? कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहीं बैठकर खाना खाओ, ये किस प्रकार का वाक्य? तो भैया आज्ञा दी जा रही है, आज्ञावाचक वाक्य हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला था कुछ सांसद 2 करोड़ में बिक गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? तो आप देख पा रहे हैं किसका प्रयोग हुआ है? में का। और अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? में कॉमा पर होता है। जैसे बंदर छत पर बैठा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, भौरा फूलों पर मंडरा रहा है। तो अधिकरण कारक से यह पता चलता है कि वह क्रिया में दोस्तों किस स्थान पर इस समय घटित हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 182 पे, शिरा और सिरा सही शब्द इनके क्या होंगे? देखिए इस शिरा का मतलब साइंस में आपने देखा हो नाड़ी या नालिका को कहा जाता है, और इस सिरे को मतलब छोर या किनारा होता है। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। अगला असुविधाओं में उन्नत होने वाला, असुविधाओं में उन्नत होने वाले मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुदड़ी का लाल होता है। मैं दोस्तों क्या होता है? गुदड़ी का लाल होता है। अगला तद्भव शब्द का चयन करना है हिंदी वाला। देखिए मनुष्य का तद्भव में दोस्तों होता है, जबकि इसका जो संस्कृत होता है दोस्तों वो क्या होता है? मानुष होता है। वो क्या होता है? मानुष होता है। अगला कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो मर्म स्पर्शी, मर्म को स्पर्श करने वाला, हृदय को स्पर्श करने वाला, ये आपका विकल्प क्रमांक 1 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का चयन किए। देखिए दर्शन जब भी होते हैं एक से अधिक लोगों के माने जाते हैं, हस्ताक्षर एक से अधिक अक्षर होंगे, और केश और बाल भी एक से अधिक होते हैं, तो एक वचन वाला शब्द यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। अगला किस वाक्य में निम्नलिखित एक शब्द का चयन जो आसानी से पचता हो? जो आसानी से पचता में दोस्तों क्या बोलते हैं? लघु पाक नहीं होगा, और लघु पाच यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अगला था निम्नलिखित शब्द में से देशज शब्दों का सही है। देखिए देशज देसी भाषाओं के शब्द नाम से पढ़े, लोटा, गिव मी 1 लोटा वाटर, चेला, पिल्ला, है ना, ये सारे क्या है? देशी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि भाई देखिए किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखिए यहाँ पर ये तो देखिए उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है लास्ट में, आपका पूर्ण विराम का लास्ट में हुआ है, अल्प विराम का में दोस्तों यहाँ पर नहीं हो, जबकि विवरण चिन्ह का यहाँ पर ये अच्छा सेंटेंस था। तो इस वाक्य में किसका प्रयोग नहीं हुआ है? तो भैया अल्प विराम का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है किस मुहावरे का? झगड़ा खड़ाकर
खड़ा कर उसमें आनंद लेना है, अर्थात क्या है, आग लगाकर क्या है, तमाशा देखना। कुछ प्राय हमारे समाज में पड़ोसी ऐसे होते हैं दोस्तों जो आग लगाकर तमाशा देखते हैं, अर्थात आग में घी डालने का काम करते हैं या फिर उसे और भड़काने का काम करते हैं या आनंद लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन है। देखिए लोग, प्रजा, बाल, यहाँ पर सभी दोस्तों क्या है, बहुवचन शब्द हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि चाटुकारी का पर्यायवाची क्या है। देखिए चाटुकारी करना मतलब क्या है, खुशामद करना। क्या मतलब, तो क्या है, खुशामद करना। जबकि मधु मतलब भौरा होता है, कांति मतलब चमक, और बागदार मतलब शागाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, हम उसे कहते हैं यायावार। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है दोस्तों, यत्र सत्र सर्वत्र घूमते रहता है, तो वो मैं दोस्तों यायावार। अगला क्या है, कांटों में घसीटना का अर्थ क्या है भैया, संकट में डालना। कोई व्यक्ति बेसिक कांटों में कोई फंसा हुआ है और उसे कांटे में घसीटेंगे, मतलब क्या है, इसको संकट में वो डालना हो जाएगा। सोहन पढ़ा लिखा है या नहीं, इस किस प्रकार का वाक्य, तो ये देखिए संदेहवाचक, क्योंकि पूछा जा रहा है या नहीं, आप कंफर्म नहीं है, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला था विदेशज शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए विदेशज कॉपी, इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा का शब्द, और अंग्रेजी भाषा शब्द अर्थात हमारे यहाँ का भाषा का शब्द नहीं था, इसे हम विदेशी शब्द कहेंगे। और अगला क्वेश्चन था हार्दिक यह कार्य नहीं करेगा, तो देखिए चूंकि वाक्य में नहीं करने का बोध हो रहा है, नकारात्मक है, अर्थात क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखिए आकाशवाणी, आकाश की वाणी, आकाश में वाणी, तो ये में दोस्तों क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अगला शुद्ध बरतने वाले शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर देखिए निर्वदन्व यहाँ पर दोस्तों क्या है, सही आंसर हो जाता है। अगला मैं बर्जी के वार तू इत इतकत लेती करोट, पंखुरी लगी गुलाब की परी है गात खरोट, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो अर्थ निकालेंगे आप, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होगा, अर्थात यहाँ पर दोस्तों बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। तो इस प्रकार हमने आपको ये बताए हैं 18 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। तो अगले 25 क्वेश्चन यहाँ पर अब 18 मार्च के देखिए सेकंड शिफ्ट के देख रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच के समय को क्या बोलते हैं। तो बाल्यावस्था युवावस्था के बीच के समय को दोस्तों वय संधि क्या है कहा जाता है, विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा। और अगला जो क्वेश्चन देखिए विधुर, आप देखिए अन्य शब्दों की बात करें, लघुपच जो आसानी से पच सके, यायावार जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता हो, विधुर में दोस्तों जिस व्यक्ति की स्त्री मर गई हो, हम उसे क्या है, विधुर में दोस्तों कहते हैं। अगला है कौन सा मुहावरा में दोस्तों अपनी डफली अपना बजाना, अपना राग बजाना मतलब अपने मन की करना में दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिनसे बेवाक्य जिनमें किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, आश्चर्य आदि का बोध होता है, हम उन्हें इस विस्मयवाचक में दोस्तों वाक्य कहते हैं, उन्हें एक्सक्लेमेशन के साइन या विस्मयादिबोधक चिन्ह से क्या है, दर्शाया जाता है। हिंदी वर्णमाला देखिए छोटा आ, छोटी, छोटा उ, निम्नलिखित के किस प्रकार के स्वर हैं, तो मैं दोस्तों ये मूल स्वर या हर्ष स्वर कहलाते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। देखिए मूल स्वर का मतलब ऐसे स्वर जो अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बने हैं, और हर्ष का मतलब होता है जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, वो आपके हर्ष स्वर कहलाते हैं। अगला कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, देखिए प्रजा, प्रजा का मतलब एक से अधिक होता है, मैं दोस्तों ये बहुवचन वाला शब्द है। अगला शब्द है एक वचन बहुवचन के सही युग में कौन से हैं, देखिए चिड़िया का मतलब एक से, और चिड़िया का मतलब दोस्तों एक से अधिक से हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर लिखा आपका कौन सा रूढ़ शब्द है, देखिए रूढ़ शब्द का मतलब है ऐसे शब्द है जिनका यदि आप विभाजन करें तो सार्थक खंड ना हो, जैसे दिन का विभाजन करेंगे तो दी प्लस ना होगा, इन दोनों का अपना कोई मतलब नहीं, इनका मतलब तभी होगा जब ये दोनों साथ में रहेंगे। तो ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं हो सकता है, या यूं कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता, वो आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जबकि दशानन एक प्रकार का योगरूढ़ है, राजपुत्र यहाँ पर आपका यौगिक शब्द है, और नीलकंठ यहाँ पर दोस्तों क्या है, तीसरा अर्थ आ रहा है, तो ये आपका योगरूढ़ बन जाएगा। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का सही उदाहरण नहीं है, देखिए चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी विष्णु भगवान को कहा जाता है, मृगेंद्र यहाँ पर देखिए शेर को कहा जाता है, घनश्याम यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो कौन सा कर्मधारय समास का सही उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए इन्होंने देख रखा है देहलता, जबकि देहलता में दोस्तों यहाँ पर ये भी किसका उदाहरण बन जाता है, आपका कर्मधारय समास का, और जबकि घनश्याम भी आपका कर्मधारय समास का उदाहरण हो सकता है। हालांकि घनश्याम एक अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है, व्यक्ति विशेष के लिए है, तो इसे बहुब्री समास मान सकते हैं, अदरवाइज घन के समान श्याम ये भी कर्मधारय समास का एग्जाम्पल बनता है। अगला था नए युग या पर्वत का निर्माण करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, युग निर्माता, क्या बोलते हैं भैया, युग निर्माता। अगला क्वेश्चन आया था बेवाक्य जिनमें किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है, उसे विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वर्षा हो रही है, सीता नाच रही है, मोहन खेल रहा है, जिसमें किसी कार्य के होने का बोध होता है उन्हें विधिवाचक वाक्य कहते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद में से एक भेद में दोस्तों ये भी होता है।
अगला, निम्नलिखित शब्द समूह में कौन सा विकल्प विदेशी शब्दों का सही उदाहरण है? तो गार्ड, ब्रेक और कप, ये सारे आप पढ़ेंगे तो आपको विदेशी शब्द लगेंगे। कौन सा शब्द छठा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए छठा का मतलब चमक, कांति, आभा से होता है, जबकि मिथ्या मतलब झूठ होता है। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर बनेगा। जब से आग लगी है तब से आग लगती नहीं है, तो देखिए यहाँ पर विरोध हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला था मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सजी समंत बुलाए, सवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगला तो दो विलोम शब्दों के बीच खालिस्तान का प्रयोग होता है भैया योजक चिन्ह का, जिसे रात और दिन हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। सुख, दुख, पाप, पुण्य, तो ये मतलब विलोम शब्द के बीच क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला, नेवला का तत्सम क्या होगा? तो भैया संस्कृत में नेवला का तत्सम संस्कृत क्या होता है? नकुल होता है। विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 इसका सही आंसर बनेगा। देखिए कौन सी विभक्तियां काकी के, नानी ने, नारी रे होती हैं? टोटल जो 9 विभक्ति मैंने आपको बताई थी किसकी होती है भैया? संबंध कारक की। विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 सही आंसर बनेगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए निष्क्रिय सही लिखा है, कर्कश सही लिखा, अधिकांश सही लिखा। गोदावरी में दोस्तों यहाँ पर री में क्या है? बड़ी की मात्रा आती है, ये क्या है? अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला, सूर, शूर, सूर के क्या अर्थ है? देखिए इस शूरवीर का मतलब यहाँ पर पहले शूर का मतलब किससे होगा? वीर से। जैसे हम बोलते हैं ना शूरवीर बन रहे हो बड़े, तो यहाँ पर सूर का मतलब वीर से हो जाएगा। और दूसरे सूर का मतलब तो अंधा होता है, जैसे सूर आपका सूरदास। अगला एक कौन से शब्द देखिए शुक्ल और शुक्ल के सही अर्थ को बताते हैं। देखिए पहले शुक्ल का मतलब आपका सफेद से होता है और दूसरे शुल्क का मतलब दोस्तों क्या है? फिश से होता है। अगला, नारियां का बहुवचन क्या होगा? तो नारी का एक वचन दोस्तों क्या होता है? नारी होता है, जिसमें बड़ी की मात्रा होती है उसमें या लगाते थे, मैंने आपको भी बताया था। अगला शब्द किस मुहावरे का अर्थ अधूरी शिक्षा पाना है? तो यह कोदो तेकर पढ़ना, ये क्या बन जाएगा इसका सही आंसर। अगला था किस शब्द का मुहावरे का अर्थ पागल हो जाना, घमंडी होना होता है? तो सिर फिर जाना, या फिर हम बोलते हैं सिरफरा होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन था अधिकरण वाक्य का सही उदाहरण। अधिकरण में मैं और पर आता है, तो यहाँ पर देखेंगे यह कलम मुझे मिलती और कितने में? 5 रुपए में। तो मैं यहाँ पर आने से अधिकरण कारक बन जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन 18 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का कि कौन सा विकल्प शब्द यहाँ पर अशुद्ध है? देखिए मरकट मतलब मकड़ी होता है, ना कि मक्खी। ठीक है, तो ये विकल्प क्रमांक 2 इसका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको 17-18 मार्च के टोटल 100 क्वेश्चन में दोस्तों बताए हैं। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपका जो भी ग्रुप 4 या फॉरेस्ट का एग्जाम होगा, हम सारे क्वेश्चन को पटवारी के हिंदी और कंप्यूटर क्वेश्चन आपको डेली आपको बता रहे हैं, जिससे में दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो सके। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गोस्तर को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI, कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।